अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज 3-4 दिन बाद करते हैं एक नए व्लॉग का आगाज़। और भाई मेरी जो है वो जॉब रूटीन जो है वो थोड़ी फिर हार्ड हो गई है। उन्होंने मेरी टाइमिंग जो मेरी कंपनी है उसने कर दी है सुबह 6 से लेके और शाम 4 बजे तक। हाँ, तो भाई सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात, और आपका भाई अकेला जा रहा है। तो सुबह 6 से 4 हो गई है, तो भाई रूटीन जो है वो इतनी ख़राब है, क्या करे बंदा। नींद भी पूरी नहीं होती, और मैंने बस पे सफ़र करना होता है तो जल्दी भी निकलना पड़ता है और आते भी टाइम लग जाता है। तो फिर जो है वो मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने कहा यार लाजमी बनाना है, 3-4 दिन हो गए हैं बनाया नहीं है। खैर आज का व्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे जो है वो काफ़ी आजकल मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हम एडमिशन कैसे लें, हमें फ़ी देनी है, फ़ी काफ़ी ज़्यादा है या फ़ी नहीं ज़्यादा। तो मुझे इस तरह के काफ़ी मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज जॉब पे भी जाता हूँ, साथ साथ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ ताकि आपके लिए बेहतर हो। तो वो भाई ये साथ साथ आप खाली नज़ारे देखें, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे सबसे पहले ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई हमने एडमिशन लेना है, हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और कहाँ पे हम एडमिशन लें। तो उसका आंसर ये है भाई, मैं तो ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मैनचेस्टर में हो। मैं मैनचेस्टर रहता हूँ, तो क्योंकि जो लंदन है वो भाई एक्सपेंसिव है। भाई लंदन जो है वहाँ पे आपको जो रूम वगैरह मिलते हैं, स्टूडेंट्स जो सिंगल आते हैं, कुछ स्पाउस वीज़ा पे भी आते हैं, मैं सिंगल्स का बता रहा हूँ क्योंकि वो तो 2-3 लड़कों के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो मोर देन 300 पाउंड होता है, वो अप टू 500 आप लगा लें। और मैनचेस्टर में जो है वो ये है कि मैनचेस्टर में आपको अगर एक फ़्लैट लेते हैं, रूम लेते हैं, कि मेरे इधर काफ़ी फ्रेंड हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं रूम्स में। रूम ठीक होता है वहाँ पे लेकिन रह वहाँ पे एक बंदा ही सकता है, 2 की गुंजाइश नहीं होती। तो वो 220, 230, 250 में भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और उसके अंदर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एवरीथिंग इंक्लूड होता है उसके अंदर 250 के अंदर ही। तो लंदन में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और दूसरी बात आप खाने की करो तो यहाँ पे खाने का जो हिसाब है वो लंदन से तो चीप ही है। मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से पूछा कि यार आप हॉस्टलाइट हो तो आप कितने आपके खाने पे पैसे लग जाते हैं। तो वो कहते हैं यार अगर हम खाने का करें तो मैक्सिमम जो है वो 200 इतना लग जाता है। मुझे काफ़ी लड़कों ने ये कहा है। तो मेल मिला के आप उसको राउंड करें तो 500 आपका जो है वो मैनचेस्टर में ख़र्चा आता है। और मैंने लंदन पूछा है तो लंदन भाई मुझे सब यही बताते हैं कि 1000 पाउंड से नीचे हमारा महीने में, इससे नीचे हम मतलब खर्च ही नहीं होते। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 1000 से नीचे मुश्किल ही है। तो मैनचेस्टर में आप 500 में अपना खाना पीना, अपना रेंट दे सकते हैं ईज़िली। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल दूर है थोड़ी, तो उसका ये होगा कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी दूर है तो वो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी रेट कार्ड भी दे देती है आपको, वो भी डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपकी बाय बस जाती है, मतलब आप बस के थ्रू यूनिवर्सिटी अपनी इजीली पहुंच सकते हैं अगर थोड़ी दूर है तो उसका ये है कि स्टूडेंट पास मिलता है 15 पाउंड का पूरे एक हफ्ते का। जो उसके बाद भाई जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे किया जाता है वो ये है कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी होनी चाहिए, मतलब इतनी फ़ी है हम कैसे दें, किस तरह दें, और फ़ी का हमें कंसल्टेंट इतना बता रहा है तो उसका क्या सलूशन है ये तो यार ऐसे है कि जब मैं आया था तब यूनिवर्सिटीज़ का ये हिसाब था कि आपको कंसल्टेंट ये कहते हैं कि आपने बस 2000 पाउंड 3000 पाउंड फ़ीस देनी है और आपका जो है एडमिशन हो जाना है, फिर कोई टेंशन नहीं, उधर जाके आप ये करना वो करना। भाई ऐसा नहीं है, आपने जो है वो मैं चेस्टर में पढ़ा हूँ, मैं आपको चेस्टर का बताता हूँ। चेस्टर की सबसे पहले तो फ़ीस बहुत कम है, 11,000 पाउंड है।
जब मैं आया था तब 10,000 पाउंड थी, 1,000 पाउंड बढ़ गया उसका। और दूसरी बात ये है कि आपने जो है वो चेस्टर का कहते हैं 3,000 पाउंड आपने देना है और 10 से बात ख़त्म। ऐसा नहीं है भाई, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनिशियल देते हो 3,000 पाउंड या 3,500 पाउंड इनिशियल दे के आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद ये होगा कि आपने जैसे ही यूके पहुंचना है ना, तो आपको चेस्टर ने कहना है कि भाई हमारे जो है वो आपकी जितनी फ़ी रह गई है ना 7,000 या 8,000 पाउंड रिमेनिंग, उसका 50% आपने देना है। आप उसका 50% देंगे तो वो आपको क्लास में बैठने देंगे, वरना वो आपको क्लास में बैठने नहीं देंगे। और क्योंकि वो होती है इनरोलमेंट फ़ी, ठीक है। तो मैंने तो भाई पाकिस्तान से दी थी इनरोलमेंट फ़ी भी और मैंने इनिशियल फ़ी भी। और कंसल्टेंट ऐसे करते हैं कि आपको जब आप उनके पास जाते हो ना कि मैंने भाई एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में फ़लाँ, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, बस आपने 3,000 पाउंड फ़ीस देनी है, फ़ीस देने के बाद हम आपका एडमिशन करा देंगे। डेट ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो है मेरी इनिशियल फ़ी 3,000 पाउंड थी और मैंने 5,000 जमा कराई। मैंने कहा चलो जितने कराए जाते हैं वो बंदा करा दे। मैंने 5,000 जो है वो अपनी पे कर दी। उसके बाद मुझे कंसल्टेंट की महीने बाद कॉल आई कि आपने जो है वो ना 1,500 पाउंड और जमा करवाना है। मैंने कहा यार क्यों, क्या वजह? वो भाई मुझे कहता है कि ना आपने इनरोलमेंट फ़ी भी देनी है, सही है, वो देते होते हैं। मैंने कहा यार आपने पहले बताना था, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है 5,000 पहले ही जमा करवा दिया, तो मुझे 1,500 पाउंड मैंने मतलब और देना था। 6,500 पाउंड उसने मुझे कहा था, मतलब 6,500 पाउंड मैं पाकिस्तान से पे करके आया, तो रिमेनिंग मैंने इधर आके दे दी थी। तो इस तरह करके ना आपने ये करना है कि इनिशियल आपका जितना भी हो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट वो, और फिर जो रिमेनिंग रह जाए उसका 50% ये आपने पाकिस्तान से दे के आना है। अगर आप नहीं दे के आओगे, आप इधर आ जाते हो, आप तंग हो गए। एक महीने में तो भाई 3,500 पाउंड तो कोई बंदा नहीं कमा सकता यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हो के। तो ये तो 3,500 पाउंड के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है आप जो एज अ स्टूडेंट इधर आए हो और 1 माह के बाद आप कहो कि मैं वहाँ पे जाके ना कोई 7-8 हज़ार जितनी मेरी फ़ीस जाती है दे दूँगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा ये है कि मुझसे ये भी पूछा जाता है कि हमने फ़ी जमा करवानी है, हमें ये टैक्स पड़ा, हमें वो टैक्स पड़ा, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। तो भाई उसका हल ये है कि आप लोग जो है वो वेस्टर्न यूनियन है उसके थ्रू कर सकते हो, उसका थोड़ा टैक्स पड़ेगा। वेस्टर्न यूनियन नहीं करना चाहते तो अगर आपका जो मैंने तरीका आजमाया था वो ये था कि मेरे जो है इधर रहते हैं रिश्तेदार, तो भाई मैंने उनको कहा था कि मैं आपको ना आप मेरी फ़ी पे कर दें और मैं आते हुए पैसे ले आऊँगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरी फ़ी पे कर दी थी और मैं जब इधर यूके आया था तो मैं पैसे अपनी पॉकेट में डाल के ले आया था, इधर आके मैंने उनको दे दिए थे। दैट्स इट, बात ख़त्म। इस तरह थोड़ा टैक्स टुक्स से भी बंदा बच जाता है, वरना टैक्स काफ़ी बढ़ता है कि पाउंड का रेट पाकिस्तान में मोर देन 300 है आजकल। और ये बात होगी। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है? इसके अलावा ये पूछा जाता है कि हाँ कि हमें जो है वो मानचेस्टर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन लेना चाहिए। तो मानचेस्टर के अंदर, मानचेस्टर के पास तो भाई एक यूनिवर्सिटी के नाम बता देता हूँ। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। बाई ट्रेन आप 25 मिनट में आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर पहुँच जाते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है वो है मानचेस्टर मेट्रोपॉलिटन, जो अभी भी मुझसे इस वक्त जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे 5 मिनट दूर है, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, पैदल भी जा सकते हैं। फिर अच्छा भाई, मानचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के बाद है द यूनिवर्सिटी ऑफ मानचेस्टर, वो भी मानचेस्टर सिटी सेंटर जो है पिकली जहाँ पे मेरा लास्ट व्लॉग भी था उससे 5 मिनट दूर है। मैं तो अपनी जॉब वाली जगह पे आ गया हूँ, वो बस गई है। मानचेस्टर यूनिवर्सिटी और मेट्रोपॉलिटन ये आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम लें ना ये राइट टर्न, तो इससे पूरे 3-4 मिनट बाद यूनिवर्सिटी जो है वो आ जाती हैं दोनों ही। इसके अलावा आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हुल, वो 1 घंटा लगता है भाई यहाँ से जाने में। और शेफील्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी तकरीबन 40 मिनट लेती है। उन सब की फ़ी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं करूँगा ना बात, देखो
हमने डिग्री लेनी है, ठीक है। चेस्टर मैं खुद पढ़ा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चेस्टर अच्छी यूनिवर्सिटी है, बुरी नहीं है, उसकी रैंकिंग्स भी अच्छी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिहाज से वैसे भी। तो आपको जो है वो चेस्टर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी एक तो फ़ी कम होगी, ठीक है, 11,000 पाउंड। किसी और यूनिवर्सिटी में लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन में लेते हैं तो उसकी फ़ी कम से कम 15 या 16,000 पाउंड है। तो सीधा 4-5 हज़ार पाउंड का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और 4-5,000 पाउंड जो है वो कोई इतनी छोटी रकम भी नहीं है कि बंदा के खैर है यार कोई ना 4-5 हज़ार पाउंड ही है, कुछ नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। सो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें। देखें, डिग्री तो उस यूनिवर्सिटी ने भी करवानी है, मैनचेस्टर ने भी करवा देनी है, डिग्री आपको चेस्टर ने भी करवा देनी है। तो मैं तो चेस्टर प्रेफर करता हूँ, फ़ी कम है, सुकून से डिग्री करो, ख़ुद भी इतनी टेंशन ना लो कि यहाँ पे आके मैं इतनी फ़ी कहाँ से दूँगा, इतनी फ़ी कहाँ से दूँगा। देखो इस तरह काम पे जाना पड़ता है। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ और अंधेरा है, फुल कोई बंदा नहीं है, और अभी जो है वो दिन निकलेगा सुबह 8 बजे, अभी तो तकरीबन 6 बजने वाले हैं। और इसके अलावा जो मुझसे क्वेश्चनिंग की जाती है वो ये होती है भाई कि आप जो है वो जॉब जो है इधर वो उसका हम क्या करें। तो देखो यार, जब स्टूडेंट आते हैं ना इधर, उनका यही हिसाब होता है कि वो कहते हैं हम जॉब, मतलब मैं एक दिन अपनी जॉब पे था तो मेरे पास एक लड़की आई, मुझे कहती है, इंडियन थी वो ना, तो मुझे कहती है हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब नहीं मिल रही। वो मतलब मेरे पास आके मुझे कह रही है जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो यार इस तरह बिल्कुल आपको जॉब नहीं मिलेगी कि आप डिफरेंट जगह पे जा कह रहे हो मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब दे दो। इस तरह नहीं, आपका इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। आपने कोई भी जॉब करनी है, आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई ऐसे करना पड़ता है, और मैं यहूदियों की मस्जिद के बाहर खड़ा वीडियो बनाई जा रहा हूँ, वो मुझे अंदर एक बंदा खड़ा घुड़ियाँ डाली जा रहा, पता नहीं अजीब लोग हैं ये भी। खैर वो जो है इस तरह होता है कि आपने जो है वो प्रॉपर प्रोसेस होता है। देखो इंडीड है, अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाओ। इंडीड के अलावा टोटल जॉब्स पे अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाओ। उसके अलावा लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे जॉब सर्च करो, अपना पोस्ट कोड डालो जहाँ पे आप रहते हो, ऊपर जो जॉब करनी है वो सर्च करो, आपको आती है, आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलता है। लोग कहते हैं हमें रिप्लाई नहीं मिलता, भाई पता नहीं क्यों नहीं मिलता, मुझे तो हर किसी का ही मिल जाता है। तो मैंने तो जो है वो 3-4 जॉब्स 1.5 साल में चेंज कर चुका हूँ। जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं अप्लाई करता था, रिप्लाई आता था, सेलेक्ट करते थे, नहीं भी सेलेक्ट करते थे। ऐसी बात तो नहीं है कि वो आपको जवाब ही नहीं देते और आप सारी ज़िंदगी इंतज़ार में निकाल देते हो, ऐसा नहीं है। आपने जो है इंडीड और टोटल जॉब्स पे जाके जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर आप उनको लगा कि आपके अंदर वो एबिलिटी है जो उनको चाहिए तो वो आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है इस तरह नहीं करना कि आप मुख्तलिफ़ जगह पे जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, जैसे मैंने जहाँ मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे कोई बंदा अंदर आके, और सॉरी इस तरह हुआ भी है, ये 2-3 दिन पहले ना मैं अंदर बैठा हुआ था, दोबारा एक काला भी आया, कहता है मुझे जॉब चाहिए। इस तरह तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम ऐसे करो मैंने उसको बताया ये कंपनी है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाओ, कैरियर्स में जाओ, वहाँ पे देखो जॉब है, अगर है तो उसके मतलब तुम इतना पढ़े हो या तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं जो उनको चाहिए तो तुम बताओ तो तुम जॉब कर लो, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और अभी जो है मेरी जॉब की टाइमिंग तकरीबन स्टार्ट होने वाली है। इधर करते हैं आज के ब्लॉग को एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, वो भी इन्फॉर्मेटिव ही होगा, क्योंकि अभी अगले हफ्ते तक मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपनी डेली रूटीन दिखाऊँ, क्योंकि रूटीन एक सेम ही जा रही है भाई। जॉब के बाद घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, टैस इट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।